1,26,00,000 रुपए में 2025 में अगर आप कोई भी एसयूवी लेने के लिए निकलेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है टोयोटा फॉर्च्यूनर। 2017 से 2018 का मॉडल मिलेगा, लेकिन अगर आप फीचर्स के शौकीन हैं तो फिर उससे 1000 गुना बेहतर गाड़ी ये है, ब्रांड न्यू हैवल H6 हाइब्रिड। ये गाड़ी आपको मिलेगी 1,26,00,000 रुपए में। लेकिन अगर फीचर्स की बात करें, अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें, अगर हम पावर की बात करें और अगर हम लुक्स की बात करें तो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से बहुत ऊपर की चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ ये कि फॉर्च्यूनर आपको न सिर्फ 6 से 7 साल पुरानी गाड़ी मिलेगी, जबकि ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और है भी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल। और सबसे अमेजिंग चीज़ एक और भी है, वो ये कि ये गाड़ी आपको फ्यूल एवरेज भी आराम सुकून से 19 से 20 की देती है 1 लीटर में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे इस गाड़ी को डिटेल से। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, जबकि दूसरी ब्रांच सैगल मोटर्स के नाम से रावलपिंडी सदर में मरी रोड पर लोकेटेड है। तो जिस भी ब्रांच में आप विजिट करना चाहेंगे, हैवल H6 हाइब्रिड आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। और सबसे मेन चीज़ कि जिस भी कलर में आपको चाहिए ये गाड़ी यहाँ पर आपको मिल सकती है। सिल्वर हो, ब्लैक हो, वाइट हो या जो भी आपकी मर्ज़ी का कलर हो, ये गाड़ी आपके लिए उस कलर में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी को अनलॉक करके इसका लॉक और अनलॉक होने का जो वेलकमिंग वो फीचर है वो दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। 2 बार इंडिकेशन अनलॉक होने पर अपीयर होती है और लॉक पर 1 बार इंडिकेशन अपीयर होती है। अच्छा, अनलॉक कर लिया मैंने इसे। मैं ज़रा इसको जल्दी से स्टार्ट भी करता हूँ, लाइट्स को इसकी ऑन करते हैं और फिर हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं और सारे फीचर्स को हम तफसील से डिस्कस करते हैं। सो स्टार्टअप आप इस गाड़ी का अगर देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से आपको वेलकम करती है और स्टार्टअप इसका बेहद अमेजिंग किस्म का है। और इसका ये जो डैशबोर्ड है ये बेहद खूबसूरत और बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक किस्म का है और आपको लगता है कि आप 2025 की किसी व्हीकल के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि इसका डैशबोर्ड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं ये सारे के सारे टॉप नॉच क्वालिटी के हैं और इसमें आपको हर एक चीज़ में क्वालिटी देखने को नज़र आती है। तो इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं। हाई बीम कुछ इस तरह से ऑन होती है, लो बीम इसकी कुछ इस तरह से ऑन होती है और फॉग लैंप्स भी आप इसके देख सकते हैं। और मैं इसकी इंडिकेशन भी ऑन कर लेता हूँ। और अब हम आते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर फीचर्स की तरफ और डिटेल से हम ज़रा बात करते हैं। सो सबसे पहले अगर आप इसकी लाइट्स को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट मॉडर्न लाइट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं LED लाइट्स इस गाड़ी में यूज़ हुई हुई हैं। न सिर्फ ये एनर्जी के मामले में बड़ी एफिशिएंट होती हैं बल्कि इनका थ्रो भी अच्छा खासा होता है। और दूसरी बात ये कि ये ऑटो लेवलिंग फ़ीचर के साथ आती हैं और इसमें ऑटोमेटिक फ़ीचर भी आपको मिलता है, यानी कि डे टाइम को सेंस करके ये ऑफ़ भी होती हैं और नाइट टाइम को सेंस करके ये ऑन भी होती हैं। फिर इंडिकेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है और इसी एरिया में आपको इसके DRLs भी दिए जाते हैं। फ्रंट पर अगर आप आ जाएंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको इंतहाई मैसिव ग्रिल मिलती है। नॉर्मली जो गाड़ियों में आप ग्रिल वाला पोर्शन देखेंगे वो यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इस गाड़ी में बिल्कुल इस जगह से ग्रिल स्टार्ट होती है और बिल्कुल उधर जाके एंड पे ख़त्म होती है, जो कि फ्रंट साइड से इस गाड़ी को बेहद अग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ नीचे हमारे पास एक अलग से ओपनिंग है जिसमें इस गाड़ी का प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम के लिए होल्स आपको मिलते हैं और ऊपर भी अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग आपको इसकी वेंटिलेशन के लिए मिलती है। हैवल की ब्रांडिंग हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको रेडार के फीचर्स मिलते हैं, पार्किंग सेंसर्स के फीचर्स मिलते हैं। तो ये जो वाइट एरिया आप देख रहे हैं ये बेसिकली इस गाड़ी का रेडार है। इस टेप के पीछे इसका रेडार है और बाकी फ्रंट पर आपको इसमें काफ़ी सारा क्रोम देखने को मिल जाएगा, जो कि गाड़ी की लुक्स को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। अगर हम इस गाड़ी की साइड्स की बात करें तो सबसे पहले इसके रिम्स से हम स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये हाइब्रिड वेरिएंट है तो इसके रिम्स आपको ऑल ब्लैक कॉम्बिनेशन में मिलते हैं हैवल की ब्रांडिंग के साथ। और साथ ही इसके टायर्स हैं जी 19 इंचेस के, 19 इंचेस के जाइगेंटिक टायर्स आपको इसमें मिलते हैं। और इसके ऊपर आपको हैंकॉक का टायर मिलेगा जिसका साइज़ 225, 55 है और 19 के रिम्स इसमें आपको मिलते हैं। ओवरऑल इसकी स्टॉपिंग पावर काफ़ी अच्छी है क्योंकि गाड़ी फ्रंट और बैक पर आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है और ये गाड़ी आती भी मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम के साथ है, जिसकी वजह से इसकी रोड ग्रिप और हैंडलिंग बहुत अच्छी है। और उस चीज़ को मज़ीद बेहतर बना देती है इस गाड़ी का डायनामिक स्टीयरिंग व्हील, जो कि हाई स्पीड पर थोड़ा सा वेटी हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कोई भारी व्हीकल रोड के ऊपर चला रहे हैं। ये हमेशा हाई स्पीड पर ही होगा। खैर इसके अंदर आपको डिफरेंट लेवल्स मिलते हैं, आप उसके स्टीयरिंग व्हील को एडजस्टमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक भी उसकी रख सकते हैं। फिर साइड मिरर्स की अगर बात करें तो इसके साइड मिरर्स मॉडर्न गाड़ियों की तरह से डोर माउंटेड हैं और साथ ही ये हर मॉडर्न फीचर्स से इक्विप्ड हैं, जैसा कि इसमें आपको 360 कैमरा सिस्टम मिल जाएगा, इंडिकेशन मौजूद है
और साथ ही इसके साइड मिरर्स के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है और साथ ही साथ ये रिट्रैक्टेबल भी होते हैं। अच्छा, यहाँ आपको एक बड़ी ही खूबसूरत क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है और इसके साथ साथ इस गाड़ी की साइड्स पर अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे एरियाज़ में क्रोम मिलेगा, जैसा कि विंडोज़ के इर्द गिर्द हमारे पास क्रोम मौजूद है। फिर इसकी रूफ रेल्स ग्लॉसी सिल्वर में डिज़ाइन हुई हुई हैं जो कि काफ़ी प्यारी लगती हैं। यहाँ साइड पर क्रोम मौजूद है। नीचे आपको यहाँ इसकी वेस्ट लाइन पर क्रोम मिलेगा जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। अच्छा, इस गाड़ी के दरवाज़ों में आपको प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मिलता है जो कि सेंसर वाला है, बटन नहीं है। पुरानी गाड़ियों में बटन्स दिए जाते हैं, इसमें वैसा सीन नहीं है। यहाँ पर सेंसर मौजूद है जिससे आप गाड़ी को लॉक भी करेंगे और अनलॉक भी करेंगे। H6 की एक और अच्छी बात यह है कि इसकी विंडोज़ आपको टिंटेड मिलती हैं। अगर आप इस गाड़ी की विंडोज़ देखें तो इनमें आपको हल्का सा शेड नज़र आता है, ठीक है। अब ये विंडोज़ आफ्टर मार्केट इन पर टिंट नहीं लगा हुआ, ये ओरिजिनली इसकी विंडोज़ फैक्ट्री से ही टिंटेड आती हैं। ये इसका जो शीशा है वही ब्लैक कलर का है। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। एक तो इससे आपकी प्राइवेसी भी हो जाती है और फिर दूसरी बात ये कि कानूनन ये वाली गाड़ी आप चला सकते हैं, मतलब कोई भी जुर्म नहीं है। नॉर्मली जो आप बाद में आफ्टर मार्केट वो टिंटेड लगाते हैं विंडोज़ के ऊपर, वो चीज़ आपको उस पर बाद में हैफ्टी किस्म का फ़ाइन देना पड़ सकता है। लेकिन इस केस में क्योंकि ये फैक्ट्री से ही आपको मिल रहे हैं तो इसमें आपका कोई भी कसूर नहीं है, तो आप ये नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, रियर साइड पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फ्रंट और रियर पर दोनों साइड्स पर ये आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। टॉप पर हमारे पास शार्क फिन एंटेना आ जाता है जो कि मॉडर्न गाड़ियों में आपको दिया जाता है। और इसके अगर हम रियर साइड की बात करें, वैसे तो इस गाड़ी में रियर साइड पर भी बहुत ज़्यादा फीचर हैं, लेकिन सबसे आइकॉनिक फीचर इस गाड़ी का है इलेक्ट्रिक टेल गेट। कुछ इस तरीके से इसका टेल गेट ओपन होता है इलेक्ट्रिकली, इंतहाई स्मूथ तरीके से, और साइलेंटली इसका टेल गेट ओपन होता है। आपको कोई भी मोटर की साउंड उस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। जैसा जर्मन गाड़ियों में आपको टेल गेट ओपन होते हुए फील होते हैं एसयूवीज़ में, बिल्कुल वैसी ही फील इस गाड़ी की भी आपको मिलेगी। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो कैबिन में हमारे पास बहुत अच्छी और डिसेंट किस्म की बूट स्पेस मौजूद है। ये बूट सेपरेटर ट्रे आपको यहाँ पर दी जाती है, इसको भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्रांड न्यू व्हीकल है तो इसके ये मैट्स प्लास्टिक शीट के अंदर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर हमारे पास इस गाड़ी में आपको टायर रिपेयर किट का ऑप्शन दिया जाता है और साथ ही साथ आपको रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। अच्छा जी, इसे हम क्लोज़ करते हैं और अगर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करते चलें तो सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, आपको ये कम्प्लीटली एंड टू एंड तक कंटिन्यू करता हुआ बार मिलता है जो कि रियर लाइट के तौर पर यूज़ होगा। अब जैसे ही आप इसकी रियर लाइट्स ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हर वक्त ग्लो करता रहेगा, लेकिन ब्रेक प्रेस करने पर इसकी लाइट्स कैसे ग्लो होती हैं ये मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ। जब आप इस गाड़ी की ब्रेक प्रेस करेंगे तो इसकी लाइट्स कुछ ऐसे ग्लो करती हैं और ये काफ़ी विजिबल हैं, दूर से भी आते हुए आपको गाड़ी का पता चल जाएगा। ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से जो है विजिबिलिटी रियर साइड से ऑफ़र करती है। फॉगी वेदर के दौरान इस गाड़ी को पहचानना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि इसकी लाइट्स काफ़ी ब्राइट हैं। फिर हमारे पास वाइपर मौजूद है, वॉशर मौजूद है और इसके साथ साथ रियर विंडस्क्रीन के अंदर आपको डीफॉगर भी इस गाड़ी में मिलता है। 360 कैमरा सिस्टम है तो हमारे पास रियर साइड पर भी कैमरा मौजूद है और इसके साथ साथ आपको ब्रांडिंग में HEV H6 की ब्रांडिंग मिल जाती है और ग्रेट वॉल मोटर की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर इसमें दी जाती है। और साथ ही साथ रियर साइड पर यह गाड़ी आपको रिफ्लेक्टर ऑफ़र करती है, रियर पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है। तो हर वो फीचर आपको इस गाड़ी में मिलता है जो किसी भी मॉडर्न गाड़ी के अंदर होना चाहिए। अच्छा जनाब, फिर अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की डिटेल में बात करते चलें तो आपके पास मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील आता है और इसमें आपको एडजस्टमेंट भी मिलती है। तो ये टेलीस्कोपिक और टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है, आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। कंप्लीट हमारे पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। इस तरफ आपके पास ये सेंट्रल में जो स्क्रीन है इसके कंट्रोल्स मिलते हैं, तो इसके डिफरेंट मेन्यूज़ को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट आप चीज़ों को देख सकते हैं जैसे कि ड्राइविंग एफिशिएंसी है, फिर आपके पास नीचे अगर आप आ जाएंगे ट्रिप ए है, फ्यूल कंजम्पशन है, रेंज है आपके पास, उसके अलावा TPMS है और इसमें आपको हर एक टायर का अलग से वो प्रेशर बता रही होती है और साथ ही साथ टायर का टेम्परेचर भी बता रही होती है। तो ये थोड़ा सा एडवांस किस्म का TPS सिस्टम इसमें आपको दिया जाता है। बाकी हमारे पास लेन डिपार्चर वार्निंग वो सारी चीज़ें तो इस गाड़ी के अंदर हैं ही। फिर रोड साइन डिटेक्शन है, डिजिटल स्पीड यहाँ पर है और इसमें आपको पावर मीटर यहाँ शो होता है। इंजन का जो टेम्परेचर गेज है वो यहाँ पर है, फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर है। तो वो सारी चीज़ें आपको ज़रूरत की यहाँ पर शो होती हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको लाइट्स जो मिलती हैं ये ऑटोमेटिक फ़ीचर के साथ मिलती हैं और साथ ही साथ इस गाड़ी के वाइपर्स भी ऑटोमेटिक होते हैं और इसमें आपको वाइपर्स मिलते भी बोनलेस हैं, वो सॉफ्ट वाले वाइपर्स मिलते हैं जैसा कि नई गाड़ियों में आपको दिए जाते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है।
तो बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे तो ये रोड के ऊपर ही प्रोजेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक बड़े साइज़ की इंटरटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है। इसमें आपके पास काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, क्लाइमेट कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हैं, और साथ ही ये है भी टच पैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टच स्क्रीन इसमें आपको दी जाती है। बेहद रिस्पॉन्सिव और बेहद क्विक स्क्रीन इसमें आपको मिलती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वो सारी चीज़ें इसमें आपको दी जाती हैं। और साथ ही साथ अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ बटन्स भी मिलते हैं, जिसमें इस बटन को आप दबाएंगे तो ये इसकी स्क्रीन का पावर बटन है। साथ ही पार्किंग सेंसर्स और 360 कैमरा का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। और इसके 360 कैमरा में आपको डायनामिक गाइडलाइंस भी मिलती हैं, तो जिस भी साइड आप स्टीयरिंग को टर्न करेंगे आप देखेंगे कि इसमें गाइडलाइंस आपको दिखा रही होंगी कि गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ पर जाकर पार्क होगी। फिर अगर कोई दरवाज़ा खुला है तो वो भी आपको यहीं पर नज़र आ रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाएगी। अच्छा, फिर आपके पास ये 2D और 3D का व्यू भी है। अगर आप 3D व्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रॉपर इसके 3D व्यू को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और इसमें आपको प्रॉपर एक बर्ड आई व्यू मिलता है, जो कि सराउंडिंग्स का आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा दे देता है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास फिर 2D व्यू बिल्कुल सिंपल में आपको दिया जाता है। तो आपके पास यहाँ जूम वाला ऑप्शन भी मौजूद है। आप यहाँ पर 3 टाइम्स जूम कर सकते हैं या नॉर्मल पर रख सकते हैं। ऑटो पार्क हमारे पास आ जाता है, और ये गाड़ी मतलब पाकिस्तान की ऐसी वाहिद गाड़ी है जिसमें आपको ऑटो रिवर्स और ऑटो पार्क का फ़ीचर भी मिलता है। अगर आप इस फीचर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने अपने पिछले रिव्यूज़ के अंदर काफ़ी डिटेल से इस फीचर को बताया हुआ है, ऑटो रिवर्स और ऑटो पार्क दोनों ही फीचर्स को। फिर हमारे पास ऑटो ब्रेकिंग वगैरह का फीचर आ जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ सेटिंग्स में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। अच्छा, सेंटर में अगर आप आ जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर हैज़ लाइट स्विच ऑफ़र करती है। बाकी कुछ और AC और फ़ैन के कंट्रोल्स हैं। फिर नीचे हमारे पास वायरलेस चार्जर भी इस गाड़ी में मिलता है। अब इससे पहले कि मैं इसकी ट्रांसमिशन के बारे में बात करूँ, जो कि डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन होती है, आप यहाँ पर इसका सेंट्रल कंसोल देखें, जिसके अंदर आपको डबल कंपार्टमेंट मिलते हैं। एक तो ऊपर है और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ नीचे भी आपको मिलता है, तो इस पर भी आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये पावर आउटलेट्स वगैरह भी मौजूद हैं, तो अगर आपने अपनी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट करनी है, आपके पास पावर आउटलेट प्रॉपरली इसमें दिए गए हैं। वापस ऊपर आ जाएँ, रोटरी गियर नॉब इसमें आपको मिलती है, जिसमें आपके पास R&D और पार्क का मोड है। ये स्टिकर लगा हुआ होगा जिसमें आप देख सकते हैं DHT यानी कि डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन इस गाड़ी में आपको मिलती है। फिर पीछे हमारे पास ऑटो पार्किंग ब्रेक आ जाती है ऑटो होल्ड के फीचर के साथ, और यहाँ एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आपको दिया जाता है। वैसे तो इंटीरियर में इस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसके सिग्निफिकेंट फीचर्स में से हो सकते हैं। उनमें से एक ये भी है कि इस गाड़ी में आपको लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, जो कि वेंटिलेटेड भी होती हैं। फिर उसके साथ साथ एक फ़ीचर इसका ये भी है कि इस गाड़ी में आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। तो अगर आप इसका सनरूफ देखें तो इसमें ठीक ठाक बड़े साइज़ का पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। और जो इसकी ओपनिंग है वो भी अच्छे खासी बड़े साइज़ की है। और इसके साथ साथ पिछले पैसेंजर्स के लिए भी पूरा रूफ़ इसका ग्लास का दिया हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आपको जो फ़ील आती है वो इंतहाई अमेजिंग किस्म की आती है। और वैसे तो ये गाड़ी बेहद खुली है, लेकिन इतना बड़ा सनरूफ होने की वजह से ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक फ़ील नहीं होती। फिर यहाँ रियर साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास इंतहाई खुली लेग स्पेस है, बेहद बड़ी लेग स्पेस आपके पास मौजूद है, क्योंकि ये गाड़ी ऑल न्यू लेमन प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है, जिसकी वजह से इसकी जो व्हील बेस है वो काफ़ी अच्छी है। और जिस भी गाड़ी की जितनी ज़्यादा व्हील बेस होती है उतनी ही इस गाड़ी की लेग स्पेस अच्छी होती है। तो अगर आप इस गाड़ी की लेग स्पेस देखें तो ये इंतहाई अमेजिंग किस्म की है। और यहाँ हमारे पास एक और बड़ा ही मज़ेदार फीचर है, और वो है बॉस सीट का। तो यहाँ से बैठा हुआ पैसेंजर अगली सीट को, अगर आगे सीट पर कोई भी पैसेंजर बैठा हुआ नहीं है तो वो आगे पीछे मूव कर सकता है। और अगर आप इसको आगे मूव कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास बेहद बड़ी लेग स्पेस बच जाती है। इसको अगर मैं पूरा आगे मूव कर लूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नी स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा बचती है, और आप बेहद कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो लेग स्पेस है वो बहुत ही शानदार किस्म की यहाँ पर आती है। फिर रियर पैसेंजर्स के लिए इंतहाई कंफर्टेबल किस्म की सीट्स हैं। परफोरेशन का ऑप्शन बैक साइड पर भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ी आर्म रेस्ट आपको दी जाती है। और अगर आप इस गाड़ी को एज आ लगेज वगैरह लाने ले जाने के लिए, बड़ा लगेज कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसकी ये पिछली दोनों सीट्स फोल्ड भी हो जाती हैं, और इनमें 60-40 का स्प्लिट भी आपको मिलता है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी में आपको मल्टीपल एयर बैग्स मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर पिलर्स पे एयर बैग्स मौजूद हैं, यहाँ पर एयर बैग्स मौजूद हैं, फ्रंट पर डैशबोर्ड पर एयर बैग्स मौजूद हैं। तो मल्टीपल एयर बैग्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। और यहाँ हमारे पास LED लाइट्स आपको मिलेंगी, और इनकी ख़ास बात ये है कि ये इनकी ऑन और ऑफ़ होने की एनिमेशन बिल्कुल एग्जैक्ट जर्मन गाड़ियों वाली है। उनमें भी आपको ऐसे ही
ऑन होती है और ऑफ, एक ट्रांजिशन नज़र आती है ऑन ऑफ होते हुए। अच्छा, इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो फ्रंट पर कैबिन मिरर आता है, रियर मिरर, वो ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ है। उसमें आपको मैन्युअली उसको ऑन या ऑफ या डिम या हाई आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जनाब ये था आज का रिव्यू 2025 हैवेल H6 हाइब्रिड का। और अगर इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 1500 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन जो कि हाइब्रिड ड्राइव के साथ मिलकर काम करता है। और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, हॉर्स पावर्स और टॉर्क भी। और अगर फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको 1 लीटर में आराम से 18 से 20 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है सिटी में। लॉन्ग पर ये ऑब्वियसली नॉर्मल गाड़ी की तरह से ही बिहेव करती है, आपको 14-15 इसकी एवरेज मिल सकती है। लेकिन शहर में जो आपका फ्यूल इतनी बड़ी एसयूवीज़ में नॉर्मली कंज्यूम होता था और नॉर्मली इस साइज़ की गाड़ियाँ आपको 8 से 9 की एवरेज दे रही होती थी, उस केस में ये गाड़ी डबल एवरेज आपको देगी, जिसमें आपका ठीक ठाक फ्यूल की बचत भी होगी। और क्योंकि ये एक प्रॉपर हाइब्रिड है तो इसमें आपको वो प्लग इन करने वाला भी कोई मसला नहीं होगा। आप इसको जितना चाहे मर्जी यूज़ करें और ये हाइब्रिड होने की वजह से आपकी ठीक ठाक बचत भी करेगी। सो यस, ये था आज का रिव्यू। अगर प्राइस की बात करें तो 1,26,00,000 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। ब्रांड न्यू व्हीकल है, 0 मीटर, और ये गाड़ी यहाँ से एगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इसको खरीदने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड खरीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।